Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In the third astro lesson, this is the second of the two videos on ascendants and nature of planets. Planets, exaltation and debilitation. Planets exalted या debilitated. Exalted का मतलब क्या हुआ? उच्च. डेबिलिटेशन का मतलब क्या हुआ? नीच. सो इनका जो सिग्निफिकेशन है, इनके जो कारक तत्व हैं, वो उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में मिलते हैं. अभी हमने जब सिग्निफिकेशन प्लैनेट्स के पढ़े, अभी हम इनका उच्च और नीच, एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन देखेंगे कि ये कौन कौन से ज़ोडिएक साइन में, कौन कौन सी राशि में होते हैं. यदि प्लैनेट्स एक्सॉल्टेशन साइन में है, उच्च के साइन में, तो वो फेवरेबल होते हैं, और नीच के साइन में है तो वो अनफेवरेबल होते हैं. प्लैनेट्स एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन. प्लैनेट उच्च के या नीच के होते हैं कुछ राशियों में. ये चार्ट में हमको देखने को मिलेगा. सूर्य उच्च का होता है एरीज राशि में, जहाँ 1 नंबर लिखा होता है अगर उसमें सूर्य बैठा है, और 10 डिग्री पे. सिमिलरली 7 नंबर की राशि तुला या लिब्रा, उसमें नीच का होता है. कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं कि ये अप टू 10 डिग्रीज तक उच्च का या एग्जॉल्टेड रहता है. कुछ मानते हैं कि केवल इस डिग्री पे वो उच्च या नीच के होते हैं. राशि ये है और डिग्री सेम होती है. चंद्रमा टॉरस, वृषभ 2 नंबर लिखा होता है 3 डिग्री पे, और स्कॉर्पियो में नीच के होते हैं. स्कॉर्पियो क्या होती है? वृश्चिक, 8 नंबर जहाँ लिखा होता है. जुपिटर बृहस्पति कैंसर में उच्च के होते हैं, 4 नंबर जहाँ लिखा होता है. कर्क राशि में अप टू 5 डिग्री या 5 डिग्री पे, और 10 नंबर कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न आई होप यू ऑल नो हिंदी इंग्लिश दोनों इनकी. मकर राशि. बुध वर्गो कन्या में 6 नंबर जहाँ लिखा होता है 15 डिग्री पे या अप टू 15 डिग्री तक, और मीन पाइसेस में नीच के होते हैं जहाँ 12 लिखा होता है. शनि 7 नंबर तुला में उच्च के होते हैं. देखिए एरीज से उल्टा है इनका, 20 डिग्री पे या 20 डिग्री तक, और एरीज 1 नंबर जहाँ लिखा होता है मेष में नीच के होते हैं. मंगल कैप्रिकॉर्न मकर में उच्च के होते हैं, और 28 डिग्री पे या 28 डिग्री तक उच्च के माने जाते हैं, और नीच के कैंसर या 4 नंबर जहाँ लिखा होता है कर्क में नीच के होते हैं. शुक्र 12 नंबर लिखा होता है पाइसिस में उच्च के होते हैं, और वर्गों में जहाँ 6 नंबर लिखा होता है उसमें हो तो नीच के होते हैं, और 27 डिग्री पे इनका नीच या उच्च एक्सॉल्टेशन या डेबिलिटेशन देखा जाता है. राहु दूसरी या तीसरी राशि टॉरस या जेमिनाई, 8वीं या 9वीं स्कॉर्पियो सेजिटेरियस, और केतु 8वीं 9वीं स्कॉर्पियो सेजिटेरियस या दूसरी तीसरी वृष और जेमिनाई. इनकी कोई डिग्री नहीं होती क्योंकि ये प्लैनेट्स नहीं होते, नोड्स होते हैं. पर इसको भी इस तरीके से अभी मानना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में, पुराणों में राहु केतु का कोई जिक्र नहीं था. इनका यूज कैसे होता है ये हम आगे जब बर्थ चार्ट या जन्म पत्री का विश्लेषण करेंगे तब हमें मालूम चलेगा. प्लैनेट्स ग्रह मित्र, दुश्मन या न्यूट्रल होते हैं. फ्रेंड, एनिमी या न्यूट्रल. नेचुरल और फंक्शनल भी हो सकते हैं. नेचुरल फ्रेंड, नेचुरल एनिमी, नेचुरल न्यूट्रल या फंक्शनल. पहला ग्रुप होता है सूर्य, चंद्र, मंगल और जुपिटर. ये आपस में मित्रता रखते हैं और इनका एक ग्रुप है. और ग्रुप 2 में मरकरी, शुक्र, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु आते हैं. ये आपस में मित्रता रखते हैं. इन दोनों ग्रुप्स के प्लैनेट्स आपस में नेचुरल एनिमी है, दुश्मन है, लेकिन फंक्शनल दुश्मन है या मित्र है.
ये हमें चार्ट सामने आता है, उस पर देखना होता है, जो हम सीखेंगे। नेचुरल और फंक्शनल देखने के लिए, प्लैनेट्स इन साइन ऑफ फ्रेंडली प्लैनेट्स और पॉजिटिव विद देम इन फ्रेंडली साइन विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो कैसे देखना है? अगर शुक्र की राशि में शनि बैठा है और दोनों मित्र हैं या दोनों एक साथ बैठे हैं शुक्र की राशि में या शनि की राशि में, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इसी हिसाब लिए सूर्य, मंगल, बृहस्पति वो एक ही राशि में बैठे हों, इनमें से किसी एक की, और आपस में भी एक दूसरे की राशि में बैठे हों, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और प्लैनेट्स एनिमी साइन में बैठे हों तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। जैसे जुपिटर, चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठ जाए तुला में, तो ये खराब रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। ये लिस्ट आपको बता रही है मित्र, एनिमी और न्यूट्रल। दीज आर नैसर्गिक। नेचुरल मीन्स नैसर्गिक। प्लैनेट इनके मित्र होते हैं चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, और एनिमी सैटर्न, वीनस, शनि और शुक्र, और मरकरी न्यूट्रल। चंद्रमा के सूर्य और बुध फ्रेंड्स, एनिमी कोई नहीं होता, और मंगल, जुपिटर, शनि और वीनस, शुक्र इनके न्यूट्रल होते हैं। मंगल के सूर्य, चंद्र, बृहस्पति मित्र, मरकरी एनिमी, और शनि और शुक्र न्यूट्रल। जुपिटर के सूर्य, चंद्र, मंगल मित्र, वीनस, शुक्र एनिमी, और बुध और सैटर्न, शनि न्यूट्रल। मरकरी के सूर्य और शुक्र फ्रेंड, मित्र, एनिमी चंद्रमा, सैटर्न, मार्स, जुपिटर न्यूट्रल। शुक्र का शनि और बुध फ्रेंड, चंद्रमा और सन, सूर्य एनिमी, एंड जुपिटर, मार्स, बृहस्पति, मंगल न्यूट्रल। सैटर्न का शुक्र और बुध फ्रेंड, चंद्रमा, सूर्य, मंगल एनिमी, और बृहस्पति न्यूट्रल। राहु केतु का वीनस और सैटर्न फ्रेंड, और सूर्य, चंद्र, मंगल एनिमी। सो राहु का शुक्र, शनि मित्र, केतु का सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र, और जुपिटर, मरकरी इनके न्यूट्रल। प्लैनेट्स, वी सॉ नेचुरल प्लैनेट्स रिलेशनशिप इन द प्रीवियस स्लाइड, और हम फंक्शनल प्लैनेट्स के बाद में आगे किसी वीडियो में ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्लैनेट्स कंजंक्शन और एस्पेक्ट। कंजंक्शन, एक ही साइन में बैठना एक से ज्यादा प्लैनेट्स का, उससे कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें भी डिग्री का रूल होता है, 0 से 30 डिग्री के बीच में कितनी डिग्री तक उसे कंजंक्शन माना जाता है, और वो कैसे हमें इन्फ्लुएंस करता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लैनेट्स कंजंक्शन और एस्पेक्ट मीन्स दृष्टि। ऑल प्लैनेट्स एस्पेक्ट दे सी, देखते हैं, दृष्टि डालते हैं 7वें घर को अपने से। तो अगर पहले घर में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो 7वें घर में दृष्टि है, दूसरे में बैठा है तो 8वें पे दृष्टि है, तीसरे में 9वें पे, चौथे में 10वें पे, 5वें में, 11वें पे, छठे में, 12, और ऐसे रिवर्स, 12वें की छठे पे, 7वें की पहली पे, इस तरीके से दृष्टि है। मंगल की 2 दृष्टि होती है, चौथी और 8वीं, 7वीं के अलावा। जुपिटर की 2 दृष्टि होती है, 5वीं और 9वीं, 7वीं के अलावा। और शनि की 2 दृष्टि होती है, 3री और 10वीं, 7वीं के। राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं 5वीं और 9वीं दृष्टि। 7वीं नहीं मानी जाती क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो ये एस्पेक्ट्स का एक चार्ट है, एक रिवीजन के तौर पे इसे आप ध्यान में रखेंगे अगर 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे। कंजंक्शन और एस्पेक्ट
अगर हम दृष्टि देखना चाहते हैं तो ये कंजंक्शन है, ये तीनों प्लैनेट एक ही हाउस में। फर्स्ट हाउस ये हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, ये 12 खाने, ये 12 हाउस माने जाते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 12। अभी लग्न और एसेंडेंट हमने जाना कि जो ईस्टर्न होराइजन में पूरब में उदय होता है साइन, वही आपका लग्न बनता है आपके जन्म में। कंजंक्शन, ये तीनों कंजंक्ट हैं, आपस में एक साथ बैठे हैं एक ही साइन में। और एस्पेक्ट, दृष्टि, जो हम अभी देखेंगे। शनि की सातवीं दृष्टि के अलावा, मंगल की सातवीं दृष्टि के अलावा और जुपिटर की सातवीं दृष्टि के अलावा और भी 2 दृष्टि होती है। शनि की तीसरी 1, 2, 3 और 10वीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से मंगल की चौथी 1, 2, 3, 4, 7वीं तो है और 8वीं, 7 के बाद 8। और बृहस्पति की एक दृष्टि होती है 5वीं 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरी होती है 9, 8 और 9। तो ये आप भी अलग अलग एसेंडेंट चार्ट बना के, लग्न चार्ट बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी सभी प्लैनेट जहां भी बैठेंगे उनकी सातवीं दृष्टि होगी, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो मरकरी हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो। This brings us to the end of the second video on Astro Lesson 3. आशा है आपको समझ आया होगा। Subscribe, like, share and do press the bell icon for updates. See you with the next video soon. Keep revising from video 1.